सो हे गाइस, आई एम राहुल ऑन द चैनल द एग्ज़ाम बीटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द एल्गी। तो एल्गी ये प्लांट किंगडम का एक पहला क्लास है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, एल्गी। तो एल्गी में पढ़ेंगे क्या आज हम? मेनली एल्गी के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स में कितने सारे एल्गीज होते हैं, उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले लिटरली एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। एल्गी कितने टाइप्स के हैं यहाँ पर? एल्गी हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 टाइप्स के एल्गी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब एज अ क्लास एल्गी को पढ़ते हैं। पहले मेनली एल्गी होता क्या है? तो एल्गी ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इनमें, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है। और मेनली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक है, क्लोरोफिल होता है इनके पास। और इनका हैबिटेट क्या है? अगर ये लैंड में रहेंगे तो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। ठीक है, और ये अगर एसोसिएशन बना कर रहें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे फंजाई एल्गी के साथ रहे तो उसको लाइकेन कहा जाता है। और अगर यही किसी एनिमल के साथ रहे, जैसे पर्टिकुलर एनिमल है उसका नाम है स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर। ठीक है, ये एल्गी, नॉर्मली एल्गी को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड का मतलब होता है दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। तो साइज़ जो होता है एल्गी का बहुत ही वेरिएबल है। वेरिएबल साइज़ मतलब कोई सेम साइज़ नहीं होता कि एक पर्टिकुलर साइज़ के ही एल्गी हमें मिलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी मिलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी मिलते हैं। तो इनमें आके डिस्कस करते हैं आगे। तो कॉलोनियल फॉर्म है, एक फॉर्म है कॉलोनी। कॉलोनियल फॉर्म मतलब जो एल्गी हैं वो कॉलोनीज बना कर रहती हैं, एक ग्रुप में रहती हैं इकट्ठा। तो उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? वॉल्वॉक्स। उसका नाम है वॉल्वॉक्स। अभी अगले पेज में डायग्राम में हम लोग देखते हैं वॉल्वॉक्स किस तरह का होता है। और कुछ है फिलामेंटस। फिलामेंटस इज लाइक रॉड शेप, पतले पतले टाइप के फिलामेंटस फॉर्म। उसके एग्जांपल्स हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, और कुछ मैरीन एल्गीज हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, अप टू 100 मीटर। वो केल्प में आते हैं, केल्प्स, वो आते हैं केल्प्स। ठीक है, अब बात करते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और सॉरी रिप्रोडक्शन को। अब वो वेजिटेटिव मीन से होगा, एसेक्सुअल मीन से होगा और सेक्सुअल मीन से होगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे वेजिटेटिव और एसेक्सुअल सेम होगा, नहीं, वेजिटेटिव अलग है, एसेक्सुअल अलग है। वेजिटेटिव जो आप सोच रहे हैं वही है। इसका मतलब है कि बॉडी से बॉडी बनेगी, यू नो, बाय फ्रेगमेंटेशन, दैट इज लाइक। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से एल्गी का फॉर्मेशन होगा। और एसेक्सुअल में क्या होगा? एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वो स्पोर्स क्या होंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स कहा जाता है उनको। एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कुछ, जिनकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब कहोगे इस सेक्सुअल मेथड में क्या होता है? फिर सेक्सुअल मेथड में भी स्पोर्स बनते हैं, पर लेकिन दो डिफरेंट प्लांट में, दो डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम गैमीट कहेंगे। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यहाँ पे डिस्कशन बहुत अच्छा दिया गया है, देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, मतलब जो भी फ्रेगमेंटेशन के जितने भी टुकड़े होंगे वो एक थैलस, थैलस मतलब एक एल्गी में कन्वर्ट हो जाएंगे। Asexual reproduction is by production of different type of spores, the most common being the zoospores। तो asexual मोड का एक कॉमन स्पोर क्या है? जूस्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। और फ्लैजिला का काम होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लैजिला। और जब जर्मिनेट करेगा तो बन जाएगा एक नया एल्गी, नया प्लांट मतलब नया एल्गी। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब ये गैमीट्स पे डिपेंड करता है कैसे गैमीट्स हैं।
दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिला होगा, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ठीक है। मतलब एल्गी है कोई, उसके पास फ्लैजिला है और दो गैमेट हैं, मान लो ये एक गैमेट था और ये एक गैमेट है, ठीक है। दोनों अगर सेम है तो उसको कहेंगे आइसोगैमेट्स, ठीक है, आइसोगैमस। जैसे आइसोगैमेट्स कह सकते हो ना, उसी तरह इसका टर्म हो जाएगा आइसोगैमस, क्योंकि सेम, आइसो मतलब सेम, ठीक है। और यही अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, मान लो एक एल्गी, एक गैमेट ये है और दूसरा गैमेट ये है, तो ये हो गया एनाइसोगैमस, मतलब डिफरेंट, एनाइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब सेम स्ट्रक्चर, एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके एग्जांपल, आइसोगैमस का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है, और डिसिमिलर में एनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूडोरीना, ठीक है। अब एक स्पेशल क्लास आता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊगैमस कहा जाता है इसे। अब ऊगैमस में होता क्या है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मतलब जो फीमेल होगा वो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, और जो मेल होगा वो मोटाइल होगा। आप याद रख सकते हैं, एम से मेल, एम से मोटाइल, ठीक है। जो मेल वाला होगा वो मूवमेंट करेगा और जो फीमेल वाला होगा वो स्टैटिक रहेगा, मतलब अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। साथ में वो बड़ा होगा, बिग, ठीक है, और ये स्मॉल होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस आर एग्जांपल ऑफ एनाइसोगैमस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपना एग्जांपल, ये है वॉल्वॉक्स, ये कॉलोनीज फॉर्म हुआ ना, देखो डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी दोनों शो किया गया है। डॉटर कॉलोनी मतलब वहाँ पे नए नए एल्गी मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्वॉक्स, ये हो गया यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस फंजाई है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एल्गीज पर, इसमें यहाँ पर लेमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस दिया गया है हम लोग को, ठीक है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सॉरी डिक्टियोटा, और यहाँ पर रेड एल्गी का पोरफायरा और पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा पॉलिसिफोनिया, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि एल्गी 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। नेक्स्ट पेज में इसको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एल्गी के कॉमनली अपने पास कितने सारे यूजेस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एल्गी हैज़ मैनी यूजेस टूवर्ड्स मैन, मतलब एल्गी के कई सारे यूज़ हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं वो सब क्या है, ठीक है। अब सबसे इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, इसका जो रोल है पूरे इन्वायरमेंट में, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट में अर्थ पे कई सारे जो लार्जेस्ट अमाउंट है कार्बन फिक्सेशन का, वो काम कौन करता है, एल्गी काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीजेज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो पैरामाउंट सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म बेसिस ऑफ फूड साइकिल। अब यहाँ पर एक टर्म आया था प्राइमरी प्रोड्यूसर, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैज़म, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, सर्टन मैरीन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स सब क्या होते हैं,
वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, मतलब कुछ एल्गी जो होती हैं बहुत ही वाटर रिच होती हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका काम क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो सूख ना पाए, इसीलिए उससे कवरिंग कर देते हैं उस एल्गी से, ताकि जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, कूलनेस की तरफ टेंड हो, और साथ में उसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई ना हो। ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस क्या कहते हैं, वो हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है, अब दूसरा एल्जिन। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी से बनता है, कैरागिन रेड एल्गी। एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। रिमेंबर, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। अब एक इम्पॉर्टेंट अगार। अगार मेनली लैब में यूज़ होता है हमारे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टेस्ट करने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने में, मतलब कई सारे कंपाउंड मिक्स हो और उसमें पता करना हो कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है, तो उस प्रोसेस में अगार हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, वो प्रोड्यूस किससे होता है, जेलीडियम ग्रासिलेरिया। ठीक है, जिससे क्या बनता है, आइसक्रीम और जेलीज बना सकते हैं हम लोग। सबसे अच्छा पॉइंट आने वाला ये क्लोरेला। ये पॉइंट, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है विच इज़ रिच इन प्रोटीन, कि उसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, स्पेस ट्रैवलर भी यूज़ करते हैं उससे अपने फूड के लिए, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। एक ये क्लोरेला हो गया, अपना एक दूसरा स्पाइरुलिना होता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है, दो होते हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है, अब पहले पॉइंट पे आते हैं, क्लोरोफाइसी क्लासिफिकेशन के बेस पे। क्लास क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के जितने एल्गी होंगे वो ग्रीन एल्गी होंगे। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे या फिर फिलामेंटस होंगे। ठीक है, ये ग्रास ग्रीन कलर होंगे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। ठीक है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हर एल्गी के टाइप्स में, हर ग्रीन एल्गी के पास डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड। ठीक है, इतने टाइप्स के क्या हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और इनका जो स्टोरेज बॉडी है, स्टोरेज बॉडी एनर्जी स्टोर करने का, मतलब बायोमोलिक्यूल्स स्टोरेज का फंक्शन करता है पायरिनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही सिचुएटेड होता है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब जो पायरिनॉइड्स हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के जिनमें प्रोटीन और स्टार्च का स्टोरेज होता है। ठीक है, और कुछ हद तक इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर होते हैं। अब जैसे कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है ना, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो इनकी भी जो सेल वॉल है वो रिजिड है, मतलब बहुत ही टफ सेल वॉल है। रिजिड सेल वॉल, टफ सेल वॉल। हाँ, जिसकी जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी है और आउटर लेयर पेक्टोज से बनी है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं इनकी सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलो पेक्टोज या फिर पेक्टोसेल्यूलोज, लेकिन इनर सेल्यूलोज आउटर पेक्टोज, ये ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब जितनी भी एल्गी हैं सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा, कॉमन है तीनों में, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक, अब एसेक्सुअल इज फ्लैजिलेटेड। ठीक है, एसेक्सुअल जो होगा फ्लैजिलेटेड स्पोर से होगा, इसको जू स्पोर कहा जाता है, और जू स्पोर के थ्रू होता है, और जू स्पोर बनेगा कहाँ, जू स्पोरेंजिया में। ठीक है, जू स्पोर्स, जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स मतलब गैमीट्स के थ्रू होगा,
और वो गैमेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, दोनों गैमेट्स सेम हो सकते हैं, मतलब एनआइसोगैमस, दोनों गैमेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ऊगैमस, ऊगैमस में क्या था, फीमेल स्टैटिक हो और स्मॉल सॉरी लार्ज हो, ठीक है, और जो मेल हो वो मोटाइल हो, मतलब मूवमेंट शो करता हो और साथ में छोटा हो, ठीक है। अब कॉमन एल्गीज के नाम लिखे हुए हैं, क्लोमैडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा, ठीक है। क्लोमैडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। अब नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं ब्राउन एल्गी पे, मतलब फियोफाइसी। फियोफाइसी, अब फियोफाइसी में क्या होता है, ये सारे ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। और मेनली तो सारे एल्गी मैरीन हैबिटेट मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन अब इस क्लास की खासियत ये है कि इनकी जो साइज़ का फॉर्म है बहुत छोटे से बहुत बड़े तक का वेरिएशन है। मतलब सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस, मतलब जो सबसे छोटा है वो एक्टोकार्पस है, और जो सबसे बड़ा है कैल्प, कैल्प, ठीक है। तो कैल्प्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, मतलब इतने लंबे लंबे एल्गी भी होते हैं, सी। और इनके पास पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फुकोज़ैंथिन, ये नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ए सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फूड इनमें कहाँ पे होता है स्टोर, फूड इनका होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, लैमिनेरियन, मैनिटॉल, लैमिनेरियन और मैनिटॉल, ठीक है, लैमिनेरियन मैनिटॉल, ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसको लैमिनेरियन और मैनिटॉल कहा जाता है। इनकी जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोजिक है, और कुछ एल्गी हैं जिनके बाहर जिलेटिनियस कोटिंग होती है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग, जिसको एल्जिन कहा जाता है, वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग होती है, इसको एल्जिन कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो सेल है इसमें प्रोटोप्लास्ट होता ही है, प्रोटोप्लास्ट की बिना कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करती, साथ में प्लास्टिड होता है, एक वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इस एल्गी में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो है थोड़े प्लांट लाइक है, मतलब ट्रीज लाइक, इनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं होल्ड फास्ट, जो कि एज अ रूट काम करता है, लेकिन वो रूट नहीं होता, जो कि सब्सटेंस से मतलब सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है। ये एल्गी है मान लो, तो ये जो नीचे वाला जो सरफेस है इसी को होल्ड फास्ट कहते हैं हम लोग, नीचे वाला सरफेस ये वाला होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट। और जो इसकी स्टेम लाइक स्टॉल्क होती है, जैसे कि अभी बनाया था मैंने, ये स्टेम लाइक है ना, ये पोर्शन स्टेम लाइक है, इसी को टाइप कहेंगे। और जो ये लीफ लाइक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग कहेंगे फ्रॉन्ड, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा। मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में कॉमन होगा फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, मतलब इनके जो गैमेट होंगे दोनों, उसमें दो दो फ्लैजिला होंगे, बाईफ्लैजिलेट, और वो पियर शेप्ड होंगे। पियर शेप्ड मतलब पियर कैसे होता है, पियर शेप, दो फ्लैजिला होंगे इसमें, सी, ठीक है, जो कि अनइक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ओगैमस, रिमेंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इनके जो गैमीट्स होंगे वो भी पियर शेप्ड होंगे, जिनके पास दो फ्लैजिला होगा। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरियस, सर्गेसम, फ्यूकस।
एक्टोकार्पस, डिक्टेयोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। अब अगला क्लास है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में कुछ मेंबर्स हैं, कुछ या कई सारे मेंबर्स हैं, तो उसको दूसरा नाम है रेड एल्गी, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है, उसका नाम है आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन, जिसके वजह से वो एल्गी रेड कलर दिखाई देती है हमें। ये पूरे वाटर में फाउंड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मैरीन एंड ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पे ये एल्गी सस्टेन करती है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर एल्गी होती है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जहाँ पर मल्टी सेलुलर आएगा तो मतलब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो फूड का स्टोरेज फॉर्म होगा वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। एक तरह का स्टार्च ही है, जिसको कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ग्लाइकोजन सिमिलर समझ लो ग्लूकोज। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लूकोज। और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ग्लाइकोजन का ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ग्लाइकोजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन अगेन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल, अब ये जो थर्ड वाला है इसमें नॉन मोटाइल होगा। दोनों स्पोर्स जो होंगे एसेक्सुअल के वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट oogamous के थ्रू होगा। मतलब जो मेल होगा वो छोटा होगा और जो फीमेल होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे प्रोसेस अंडरगोन होगी। इसके एग्जांपल पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। ठीक है।